वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हमने बिहार बोर्ड चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया विद कॉन्सेप्ट के साथ। यानी हमको नहीं लगता कि आपको 4 चैप्टर में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सारे क्वेश्चन को कराने से पहले उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आए हुए थे उस सारे कॉन्सेप्ट को करते हुए हम लोग क्या किए हैं, आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज की इस क्लास में हमें चैप्टर 4 यानी आपका द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें उसका ऑब्जेक्टिव करना है। वो ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में अधिकतर बार पूछे गए हैं, है ना, उन सारे ऑब्जेक्टिव को भी इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम करेंगे, है ना, तो ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ऐसा नहीं कि एक अभी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव कहीं दूसरी जगह से नहीं आता, ऑब्जेक्टिव आपके चैप्टर 4 यानी ऑब्जेक्टिव जो भी आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस सारे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्चुअल आपको दिया गया, कॉन्सेप्ट दिया गया है, उस सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और कोई भी ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसका आंसर ये क्यों होगा उसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख देते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव किसका है। तो आप जानते हैं कि आपका पार्ट 4 इसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, उसको हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है x³ + 2x + 3 = 0। बी नंबर x + 2 = 2। सी नंबर 4x² - 4x² + 2x = 0। और डी में आपका नॉन ऑफ। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो चर का अधिकतम पावर 2 होता है और उसका बराबर 0 हो तो फिर क्या करते हैं, द्विघात समीकरण करते हैं। यहाँ पे चर का अधिकतम घात नहीं लेते, द्विघात समीकरण को नहीं। यहाँ पे आपका चर क्या 4x उसका कैंसिल हो जाएगा, बस 2x बचेगा, ये भी नहीं है और अधिकतम नहीं होगा। ये होगा क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर करें तो x² मिलेगा बराबर 0 है, यानी आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। दूसरा, ठीक है, तो इस तरह से क्यों 2 आया, क्यों ऐसे आया, इसको जो है ना हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों। ठीक है, बात समझ आ रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण px² द्विघात समीकरण px² + 4x और +3 = 0 के मूल बराबर हो
मान क्या होगा, ई का मान क्या होगा, ई का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में आपको 2/3, ऑप्शन बी में आपका 4/5, ऑप्शन सी में आपका 4/3, आपका 2/3। तो अब बोला हुआ है कि px² + 4x + 3 = 0 है, तो यहाँ पे क्या करना है, t का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बोला मूल बराबर क्या है, मूल क्या है आपका बराबर। तो मूल बराबर का मतलब आप जानते हैं कि b² - 4ac जो है ना वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अब x² के सामने क्या है, तो x² के सामने अगर देखें तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आपका p है, b का वैल्यू कितना है आपका 4 है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू कितना है 3 है। अब इसमें रख लीजिए तो b कितना है आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है ये है आपका b है और गुना d कितना है आपका 3 है बराबर कितना 0। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 4 किया 12, अब क्या हो जाएगा b बराबर 0। अब 16 प्लस में जाए तो माइनस 12 की बराबर -16 हो जाएगा, इसीलिए कैंसिल, p बराबर कितना हो जाएगा 16/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। अब 4 चौका 16, 4 चौका 12, कितना हो गया 4/3, तो वैल्यू कितना हो गया 4/3, नहीं तो 4/3 ये वहाँ ऑप्शन सी इधर आएगा। बात समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है बताइए। तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप चलते हैं, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, दूसरा नहीं तीसरा, ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका यदि द्विघात समीकरण px² + ax और +c = 0 के मूल समान है तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है b² - 4ac = 0, ऑप्शन बी में a² - 4ac, ऑप्शन सी में आपका c² - 4ac और ऑप्शन डी में a² - 4ac बराबर। ठीक है, तो अगर इसके अनुसार कंपेरिजन किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग उसके अनुसार कर रहे थे ax² + bx + c कर रहे थे बराबर 0 था, वहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे b² - 4ac बराबर 0 होता था, है ना, है कि नहीं है, यानी b वाला ये टर्म, ठीक है, आपका a वाला इधर वाला और c वाला इधर वाला। लेकिन यहाँ इसके अनुसार क्या दिया हुआ है bx² + ax प्लस में क्या c बराबर क्या है 0। तो बताइए वाला और ये यहाँ पे वर्क नहीं होगा, इसके अनुसार a² वर्क नहीं होगा, -4 तो होगा और ये वाला इधर आपका b होगा और ये c, क्या हो जाएगा a² - 4ac वर्क नहीं होगा। तो इस तरह से स्ट्रेटजी लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना यही लगा के चले जाते हैं b² - 4ac, ये थोड़े होगा, ये इस तरह ये आएगा ना, ये आएगा a² + bx ax² + bx + c, तब इसका ऐसे होगा और इसके अनुसार तो क्या होगा, इसके अनुसार तो ये होगा ना, तो ऐसे हम काम करते हैं, फिर इससे कंपेरिजन कर लेते हैं तो उसके बाद काम करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे फोर्थ नंबर क्या हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² + 5x - 7 बराबर 0 का घात होगा, 0 का घात होगा 1 आपका 1, b आपका 3, c आपका 2 और d आपका 0। सब जानते हैं द्विघात समीकरण का हाईएस्ट मान कितना होता है 2 होता है, तो घात क्या होगा आपका 2 में रहेगा, ऑप्शन सी इधर आएगा। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है 3x² -
-2x प्लस 2x और -1 बराबर 0 का विवेचक यानी विवेचक कहिए या विवेचक कहिए, विवेचक है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका 4, ऑप्शन बी आपका 16, ऑप्शन सी 64 और ऑप्शन डी। आप जानते हैं कि विवेचक निकालना है, इसका मतलब क्या है, b बराबर b² माइनस 2 अब b का वाला 2 है कि नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। -4 से ठीक है, a कितना है 3 है और c कितना है -1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो d तो ऐसे ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस प्लस और 4 3 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16, यानी d कितना आ गया, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। तो विवेचक कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, ये 5वां होगा। आगे जो है हमारा जो छठा है वो देखते हैं 6 नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अब आगे द्विघात समीकरण 3x² माइनस 8x प्लस 3 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा, ऑप्शन ए आपका -8, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। फिर वही बात क्या b² माइनस 4 अब आपका b कितना है तो -4 का स्क्वायर -4 है तो 4 लिखेंगे, b कितना है तो ये है आपका 2 और b कितना है आपका 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, -4 ना डालते तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये चल रहा है किसी पर डी के यूज करो, ठीक है। तो पूरा कितना होता है 24 यानी -8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए दे रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव है बता रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 किंतु वास्तविक एवं समान मूल होगा, मूल क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है b/2a, ऑप्शन बी में आपका -c/a, ऑप्शन सी में आपका -b/2 और ऑप्शन डी में -2b अपॉन कितना। तो जानते हैं द्विघात समीकरण दिया हुआ है, अगर ये वास्तविक और समान है तो मूल क्या होगा, तब जानते हैं b² - 4ac होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना होगा, अब क्या बताएंगे क्या, हाँ ठीक है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होंगे, मूल होगा समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक एवं समान हो।
द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो, तो जानते हैं मूल वास्तविक तथा समान का मतलब क्या होता है कि d जो है ना वो 0 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? d 0 के बराबर होना चाहिए। तो द्विघाती सूत्र से अगर इनका हम काम करें, द्विघाती सूत्र से तो हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। और आप जानते हैं अब में क्या होता है, ये होता है ना। और आप जानते हैं d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है कि नहीं है? तो कहीं पे अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हो तो उसको हम d लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि आपका माइनस बी एच ठीक है, प्लस माइनस इसमें ठीक है, तो उसमें हम बी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम d लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? ठीक है, बराबर क्या है 2a है कि नहीं है। अब आगे माइनस बी एच ठीक है, प्लस माइनस, अब मूल समान कब होता है? जब d 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे d की जगह पे क्या रखेंगे? रूट अंडर 0 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और कौन 2 होगा कि नहीं होगा बताइए। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? x के इक्वल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अब बताइए यहाँ पे आगे अगर देखें तो x बराबर क्या होगा माइनस बी, अब प्लस माइनस क्या होगा आपका 0 अपॉन क्या होगा 2a होगा कि नहीं होगा। तो एक बार अगर प्लस के अनुसार देखें तो माइनस बी होगा कि नहीं होगा, और प्लस लेते हैं 0 अपॉन में 2a लेते हैं तो क्या होगा आपका माइनस बी अपॉन 2a होगा कि नहीं होगा, है ना। और फिर क्या करते हैं, अगर काम करते हैं कि किसको माइनस के अनुसार लेकर, तो x बराबर माइनस बी और माइनस 0 अपॉन में क्या होगा 2a होगा कि नहीं होगा। तभी क्या होगा आपका x का वैल्यू कितना आएगा माइनस बी अपॉन 2a। तो कहीं माइनस बी अपॉन 2a लिखा हो तो आप ठीक लगा, कोई दिक्कत बात समझ आएगी नहीं आएगी। तो कैसे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसके अकॉर्डिंग। अब कहीं आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, यहीं पे एक बात आया है कि आप उसको d लिख सकते हैं, ठीक है। और d 0 के बराबर होता है तभी वो मूल क्या होता है वास्तविक और समान होता है। तो इस तरह से हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन किया हुआ है आपका बिहार बोर्ड, ठीक है। ये जो है ना बहुत बार क्वेश्चन आपका किया हुआ है बिहार बोर्ड, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन और इससे क्वेश्चन, मतलब जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सारे तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये बहुत क्वेश्चन करता है, ये इम्पोर्टेंट है। एक ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन करता भी है, करता ही है और करेगा भी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना बच्चों का ब्रेन जो है ना खुल जाता है कि हम करें तो करेंगे, ठीक है। तो ये अगर बात ध्यान में है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखते हुए तो आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो ये हो गया क्या आपका 7वां नंबर, ठीक है, जिसमें क्या होगा माइनस बी अपॉन 2a होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं आपका 8वां क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए अब 8वां क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर कौन होगा, इनमें से कौन है, विविक्तर इनमें से कौन है। तो आपका ए आपका 4, ऑप्शन बी आपका 9, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 10। तो विविक्तर निकालना है ना, तो आप जानते हैं कि ए कितना है 1 है, बी कितना है -5 है और सी कितना है 4 है कि नहीं। तो लगा दीजिए इस पर में क्या होते हैं, विविक्तर निकालना है तो क्या आपका बी स्क्वायर बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 2a क्या है -5 है ना, यहाँ पे -5 का स्क्वायर -4 गुना के कितना आपका 1 गुना से कितना 4 है 25 हो जाएगा, और -4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16 9 कितना हो जाएगा 25 है आपका बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। आगे आपका 9 नंबर जो है वो क्या है देखते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान, के विवेचक का मान होगा क्या होगा, और में 1/2 आपका √3
और ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी में क्या 0। तो सबसे पहले आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बी कितना है तो आपको -2 का स्क्वायर माइनस 4 क्या है तो 4 है आपका, 4 तो ए कितना है तो 3 है, सी कितना है तो 1/, ये बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 3 12 बराबर का 0 क्या होगा 4 3 12 सबसे पहले तो 3 आएगा नहीं आएगा, 4 3 12 माइनस 12 यानी कितना 0.3 यानी कितना 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इधर आएगा, ऑप्शन डी होगा ना सही है हो जाएगा, ठीक है, डी होगा 9 नंबर, ठीक है। अब यहाँ की जगह नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए फिर अगले स्लाइड में अपना अगला देखते कितने रसवाना है, ठीक है। तो अब हमारा जो है जो 10वां नंबर है वो क्या बोला हुआ है कि क्या बोला है इसमें, जो बोल रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विभाजक का मान 0 से बड़ा होने पर अगर द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो 0 से बड़ा हो तो मूल होंगे समान वास्तविक तथा समान वास्तविक व समान वास्तविक व असमान अवास्तविक अब जानते हैं कि अगर डी जो है 0 से बड़ा हो जाए तो ये क्या है आपका वास्तविक होता है और असमान होता है, ऑप्शन बी इधर आएगा। 11वां क्या है तो लिखेंगे अगर द्विघात समीकरण के विवेचक का मान चुका है का मान 0 के बराबर हो तो होगा ए में वास्तविक तथा समान तथा समान और डी में तो जानते हैं कि अगर डी जो है वो 0 के बराबर हो जाए तो क्या होते हैं वास्तविक और समान होते हैं। आप पढ़ चुके हैं विवेचक का जब वीडियो बनाया गया है तो उसमें काफी एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर अगर द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से छोटा हो तो मूल होंगे। ऑप्शन ए अवास्तविक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी डी वास्तविक, ऑप्शन डी। तो आप जानते हैं कि अगर डी
जो है अगर छोटा हो जाए किससे, जीरो से, इसका मतलब है कि माइनस में हो जाए। तो जानते हैं कि माइनस में अगर हो जाता है डी तो उसका क्या होता है, उसका जो मूल होता है वो क्या होता है, अवास्तविक हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो अगला जो 13 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति हमको निकालना है, इसका मतलब क्या है कि b² नंबर डी निकालना है, b² - 4ac और ये कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है, तो 1² - 4 * a कितना है, तो आपका 1 है और c कितना है, तो -1 है। तो क्या होगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और माइनस प्लस यानी 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि d बड़ा है किससे, 0 से। तो जानते हैं d बड़ा है 0 से, क्या हो जाएगा, वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है ना। तो ऑप्शन तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन डी लिख लीजिए। ऑप्शन ए में वास्तविक तथा समान, ऑप्शन बी में वास्तविक तथा असमान, है ना। वास्तविक असमान ही आया था, बड़ा था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी में लिख दीजिए अवास्तविक अल्टीमेट नॉट, इनमें से कोई। ठीक है, आपका 14 नंबर जो प्रश्न है बड़ा है डी के इस मान के लिए, इस मान के लिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल समान है, के मूल समान है, मूल समान। ऑप्शन ए में दिया हुआ है +-2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है +-4, ऑप्शन सी में दिया हुआ है +-5, ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्या, +-9। ठीक है, तो अब बोल रहा है ना, तो के किस मान के लिए जो है ना द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। तो मूल समान का मतलब क्या, b² - 4ac कितना होगा, 0 होगा। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ आपका 9x² प्लस आपका kx प्लस क्या है, 4 है। तो a कितना है, 9 है, b कितना है, तो आपका k है, और c कितना है, तो आपका 4 है। अब b की जगह पे क्या रखेंगे, k² होगा -4, कितना होगा 9, c कितना होगा 4, तो k² हो जाएगा -4 + 16, 16 9 44 होगा कि नहीं होगा, 144 बराबर क्या, 0 है, बराबर 0 है। अब k² से ठीक है, प्लस इधर जाएगा तो प्लस में, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। k स्क्वायर का प्लस माइनस में क्या होगा, रूट में जाएगा, नहीं जाएगा। आप जानते हैं 144 है, 4 + 16 कितना होगा, 9 है, 9x²। 3 के 16 हो जाएगा सर, 3 के है, सॉरी 3 के यहाँ दिए हुए हैं, 3 के यहाँ पे 3 के है, 3 के। ठीक है, तो क्या होगा, 144/3 होगा। तो 3 चौका 12, 2 और 3 होते 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो के बराबर क्या होगा, 48 होगा, नहीं सर 3 के 9 होगा। 3 यहाँ पे करने का मतलब ये है कि 144 है, अब हम नहीं है, तो पहले यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी करेंगे। उसका अगर यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर करें तो 9 के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, है ना। यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 144/9, 9 एकम 9, 5 14, है ना। तो 9 एकम 9, 5 हो जाएगा, 9 सब 14। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 और नहीं होगा, तो k बराबर कितना, k² से ठीक है, 16 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k² में 16 है ना, यहाँ पे k बराबर क्या होगा, +-2 16, k बराबर क्या हो जाएगा, +-4 होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन +-4 कौन है, यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना देखते हैं कि आप 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। चलिए देखते हैं 15वां नंबर। तो आपका अगला 15वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, 15वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, वो बोल रहा है कि इस मान के लिए, इस मान के लिए, ठीक है, किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? के मूल होंगे। ठीक है, किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल होंगे? तो ठीक है, किस मान के लिए मतलब क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किस मान के लिए नहीं, किस मान के लिए, ठीक है, किस मान के लिए, ठीक है, समीकरण क्या, x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल, मूल वास्तविक व समान है, वास्तविक व समान है। ठीक है, ये नंबर ए बड़ा है, ये छोटा है 4 से, बी ये बड़ा है 4 से, सी के बराबर है 0 के, और डी आपका के बड़ा है और बराबर है किसके? 4। तो आप जानते हैं ये क्या है? मूल, वास्तविक और समान। इसका मतलब क्या? के बराबर 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मूल, वास्तविक, समान के लिए मतलब क्या? के किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। इतना देखने की जरूरत नहीं है। बस मूल, वास्तविक और समान का मतलब क्या? अगर मूल, वास्तविक और समान है तो के 0 के बराबर होगा, है ना। मूल, वास्तविक और भिन्न होगा तो क्या होगा? के इधर होगा और 0 ये होगा, है ना। के अवास्तविक हो, यानी के किस मान के लिए समीकरण के मूल जो है ना आपका क्या होगा? अवास्तविक होगा। तो जानते हैं के क्या हो जाएगा? 0 से, मतलब के बड़ा हो जाएगा 0 से, मतलब के 0 से छोटा होगा, है ना। 0 से छोटा मतलब माइनस में, नहीं, यानी -2 हो जाएगा यहाँ। ये कितना है? 4 हो जाएगा आपका। ये कितना आपका? 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये बात तो समझते हैं। ठीक है, ये हमारा 15 नंबर हो गया। आगे जो 16 नंबर है वो क्या कर रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों ने इसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो ये नंबर दिया हुआ है कि आपका अपरिमेय, सी नंबर आपका है पूर्णांक और डी नंबर है आपका प्राकृतिक। तो मतलब ये है कि हमको पूछ रहा है तो क्या होता है? मूल होंगे। तो मूल निकालना है ना, पहले x² - 5 बराबर 0 है कि नहीं? तो x² बराबर क्या होगा? माइनस में जाएगा प्लस में, और x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंदर 5 हो जाएगा। तब जानते हैं ये रूट 5 क्या है? परिमेय के अपरिमेय। अपरिमेय के ऊपर पढ़ लिए हुए हैं। अपरिमेय रूट के अंदर किसी कोई भी आवाज संख्या बढ़ा दीजिए वो अपरिमेय होता है। तो क्या होगा? अपरिमेय के राइट आंसर। कोई दिक्कत? देखिए कितना भारी है। ठीक है, आपका जो 17 है वो क्या है? द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 की मूल, वास्तविक एवं समान होने की क्या शर्त है? क्या शर्त है? आपका b² - 4ac 0 के बराबर
आपका बी नंबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, और आपका सी नंबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, ठीक है। और डी नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 1 के। तो जानते हैं मूल वास्तविक और समान का मतलब क्या, 0 के बराबर, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और 18 नंबर विभाग समीकरण आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अवास्तविक होने की क्या शर्त है, ऑप्शन सी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ऑप्शन डी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर -2, सी में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, ठीक है। और डी नंबर में क्या, नॉट। आप जानते हैं ना क्या ऑप्शन सी होगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा हो जाने के बाद 0 से छोटा मतलब होगा माइनस में, तो माइनस में अगर आ जाता है तो क्या होते हैं, मूल अवास्तविक होते हैं, है कि नहीं है। आपका जो 19 नंबर है वो है आपका विभाग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक व असमान होने की क्या शर्त है, ऑप्शन ए में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ऑप्शन डी में बी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर -2, ऑप्शन सी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, और ऑप्शन डी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है -8 के। कौन होगा, सी नंबर होगा, क्यों, क्योंकि असमान और वास्तविक होने का डी बड़ा होगा नहीं। अब जो 20 नंबर है ये बड़ी पूछता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए में बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2 बराबर 0, बी नंबर में ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ऑप्शन सी में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर -9, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस by प्लस d बराबर -9, ऑप्शन डी में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, ठीक है। तो ये कौन होगा, आपका डी नंबर होगा। क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है, विभाग समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्या थे, आपके ऑब्जेक्टिव थे, जो कि मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इतने ऑब्जेक्टिव को अगर कर लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, अगर आपका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका द्विघात समीकरण का, अगर वो सारे अगर ईमानदारी पूर्वक अगर ऑनेस्टली अगर आप देखते हैं, तो हमको नहीं लगता कि आपको 4 चैप्टर में द्विघात समीकरण में कहीं कोई दिक्कत होगा। यानी हमने चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, चैप्टर 2 बहुपद, चैप्टर 3 आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और चैप्टर 4 आपका द्विघात समीकरण, अगर ये सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, तो अगर आप जाके वहां पे चारों जितना भी आपका काम कराया गया है मैथमेटिक्स, अगर वो कर लेते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर और 4 चैप्टर में जो कि आपको बहुत भारी लग रहा था, वो कभी भी भारी नहीं रहेगा। अगर आप जाके वहां पे ईमानदारी पूर्वक अगर सारे वीडियोस को देख लेते हैं, काम कर लेते हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर काम कर लेते हैं, तो आपको 1 से लेकर 4 चैप्टर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और आने वाले जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप सारे
वीडियो को अगर ईमानदारी पूर्वक देखते हैं। फिर भी अगर किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम वहां पे आपके प्रॉब्लम को बार मतलब देखते हैं। वैसे अभी तक तो कोई ज्यादा कमेंट नहीं आया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपको बात समझ में आ रही है। फिर भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। वहां पे आपको प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी क्या कर सके, इससे बेनिफिट ले सके, इसका लाभ ले सके। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।